अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और कंडीशनल सेंटेंसेस मेरा बेटा जो हमने टेंसेस की वीडियो स्टार्ट की थी उनका ये लास्ट लेक्चर है, ये 5th पार्ट है हमारा। पहले 4 पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है टेंसेस को और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस मेरा बेटा इसमें सबसे पहली बात तो ये कि इस तरह के सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई कंडीशन पाई जाए उनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। अब कंडीशन जो है वो इफ से भी हो सकती है, वो व्हेन से भी हो सकती है, वो अनटिल से भी हो सकती है, अनलेस से भी हो सकती है। कोई भी ऐसा वर्ड मेरा बेटा जो कंडीशन को शो करे। तो बुनियादी तौर पे कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कॉम्बिनेशन में भी डिस्कस करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट है मेरा बेटा कंडीशन और दूसरा पार्ट है उसका रिजल्ट। तो सबसे पहले अगर देखें कि यहाँ पे मैं एग्जांपल एक देता हूं कि हम कंडीशनल की टाइप्स पे जाने से पहले इफ ही वर्क्स हार्ड। अब देखिए इफ कंडीशन है, इफ ही वर्क्स हार्ड ये वाला कंडीशन है, ही विल पास ये उसका रिजल्ट है। इफ यू कीप योर वर्ड पीपल विल ट्रस्ट यू, कीप योर वर्ड मतलब इफ यू कीप योर वर्ड ये कंडीशन है और पीपल विल ट्रस्ट यू ये मेरा बेटा उसका रिजल्ट है। तो आप देखिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें 2 चीजें कंडीशन और रिजल्ट। 4 टाइप्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है और फोर्थ वन जो है उसको फोर्थ कंडीशनल नहीं बल्कि जीरो कंडीशनल बोलते हैं। तो इस स्लाइड में देखिए कि हम जब फर्स्ट कंडीशनल की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशनल मेरा बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ, या हम इसको कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। अब याद रखिएगा मैंने वर्ड कॉम्बिनेशन बोला है। नॉर्मली बुक्स में ये लिखा होता है कि पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल बन गया। जब फ्यूचर पहले आ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे मेरा बेटा जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, ठीक है, या ये मैं कहूं कि फर्स्ट कंडीशनल कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फर्स्ट कंडीशनल में 2 चीजें हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है। जो मर्जी पहले आ जाए, जो मर्जी बाद में आ जाए, लेकिन एक बात याद रखें, कंडीशन ऑलवेज रिमेन्स विद प्रेजेंट। जो पार्ट प्रेजेंट का है कंडीशन उसके साथ रहेगी। तो दोबारा आसान वर्ड्स में बोल देता हूं कि फर्स्ट कंडीशनल इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट एंड कंडीशन ऑलवेज रिमेन्स विद प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी एग्जांपल्स देख लें बेटे कि इफ वी लीव अर्ली, इफ कंडीशन है, वी लीव अर्ली देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी सब्जेक्ट है, लीव जो है मेरा बेटा फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की और अर्ली जो है ये आपके पास एडवर्ब आ गया। वी शैल रीच इन टाइम। अब यहां पे रीच नहीं आएगा बल्कि ये रीच आएगा, वी शैल रीच इन टाइम। तो यहां पे मेरा बेटा ये गलती से इस स्लाइड के अंदर ईडी लग गया, तो वी शैल रीच इन टाइम। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखें, इफ इट रेन्स टुमारो वी शैल नॉट प्ले द मैच। अब देखें कि फ्यूचर इंडेफिनिट आपको पता है कि विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में विदाउट हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ इट रेन्स टुमारो, इफ कंडीशन इट रेन्स टुमारो, प्रेजेंट इंडेफिनिट मेरा बेटा वी शैल नॉट प्ले द मैच, ये फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया मेरा बेटा प्रेजेंट का और फ्यूचर का। और कंडीशन किसके साथ लगी? कंडीशन मेरा बेटा लगी हमेशा प्रेजेंट के साथ। तो इसमें नोट देखें, दीज सेंटेंसेस शो द प्रोबेबल रिजल्ट। उसके बाद सेकंड कंडीशनल को अगर हम देख लेते हैं मेरा बेटा, कंडीशन प्लस रिजल्ट। अब देखें कि पास्ट टेंस है प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड या माइट आ सकता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। तो पास्ट से मुराद पास्ट इंडेफिनिट है। सिंपली स्पीकिंग मेरा बेटा पास्ट इंडेफिनिट प्लस वुड और माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये कॉम्बिनेशन है किसका? सेकंड कंडीशनल का। इफ अ मैन कंकर डेथ, अब यहां पे देखें इफ कंडीशन है और मैन कंकर डेथ, ये मेरा बेटा क्या आ गया? पास्ट इंडेफिनिट आ गया। ही वुड नॉट फियर गॉड, ये वुड देखें और वुड के बाद मेरा बेटा फियर फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो याद रखिए मेरा बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट second conditional is a combination of past indefinite plus would plus first form, or condition always remains with past indefinite. If there were oxygen on the moon, अब if there were oxygen on the moon people would often go there. नोट देखें इसका, these sentences show non-reality things which are not likely to be happen. उसके बाद मेरा बेटा थर्ड कंडीशनल को अगर हम देख लेते हैं तो थर्ड कंडीशनल जो है ये कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्लस
वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ सकती है या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ सकती है। नॉर्मली मेरा बेटा आप याद रखें कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें आती है। कॉम्बिनेशन ऑफ मेरा बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस एंड वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और जो कंडीशन रहेगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ रहेगी। इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, देखें इफ कंडीशन है ही हैड वर्कड हार्ड, मेरा बेटा पास्ट परफेक्ट है क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और थर्ड फॉर्म का मैंने आपको बताया कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। ही वुड हैव पास्ट, अब यहाँ पे वुड हैव के बाद पास्ट थर्ड फॉर्म लगी हुई है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देख लें, इफ ही हैड रन फास्ट, इफ ही हैड रन फास्ट, अब रन मेरा बेटा थर्ड फॉर्म है, हैड के बाद पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है। ही वुड हैव वन द रेस, वुड हैव के बाद मेरा बेटा वन जो है वो थर्ड फॉर्म लगी हुई है। नोट मेरा बेटा इसका देखिए, दीज सेंटेंसेस शो रेग्रेट इम्प्रॉबेबल रिजल्ट, ये वाले जो सेंटेंसेस हैं मेरा बेटा ये रेग्रेट को और इम्प्रॉबेबल रिजल्ट को शो करते हैं। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम देख लें तो जीरो कंडीशनल नॉर्मली मेरा बेटा जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती हैं, जो प्रोवर्ब्स होती हैं मेरा बेटा या काज एंड इफेक्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें जीरो कंडीशनल यूज होता है। तो अगर हम इसमें बात करें मेरा बेटा तो इसमें प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट, दोनों हिस्सों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें देखें ही वॉक्स टू कॉलेज व्हेन यहाँ पे कंडीशन आई व्हेन ही मिसेस हिज बस, अब यहाँ पे ही वॉक्स टू कॉलेज व्हेन ही मिसेस हिज बस, तो यहाँ पे प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट आ गया, और व्हेन जो है ये कंजंक्शन के तौर पे आ गई। व्हेन जो है ये कंडीशन भी कंसिडर होगी। इट रेन्स व्हेन द टेम्परेचर, व्हेन कंडीशन है इट रेन्स मेरा बेटा देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और द टेम्परेचर राइजेस। अब यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कि ये क्या है कि ये ट्रूथ भी यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, साइंटिफिक ट्रूथ भी हो सकता है इसमें, और प्रोवर्ब्स भी हो सकती हैं। और इसके अलावा मेरा बेटा आप देख लें कि इफ यू फ्रीज वाटर, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि इट विल टर्न इनटू आइस, तो ये तो फर्स्ट कंडीशनर बन जाएगा। मैं यहाँ पे कहता हूं मैंने ये क्यों यूज किया टर्न्स इनटू आइस, मैं फर्स्ट कंडीशनर भी तो यूज कर सकता था क्योंकि पहले हिस्से में मेरे पास कंडीशन है प्लस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो व्हाई आई एम नॉट यूजिंग हियर मेरा बेटा फर्स्ट कंडीशनल इसलिए नहीं क्योंकि जीरो कंडीशनल हम यूज ही तब करते हैं जब साइंटिफिक ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, काज एंड इफेक्ट वाले सेंटेंसेस हो। तो अब यहाँ पे मेरा बेटा ये एक यूनिवर्सल सी बात है कि इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस, तो यहाँ पे मेरा बेटा हमने जीरो कंडीशनल को अप्लाई किया। दीज सेंटेंसेस शो ट्रूथ आर हैबिट, तो ये मेरा बेटा कंडीशनल थे। आज की इस वीडियो में हमने इस शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस किया कंडीशनल को, हमने फर्स्ट कंडीशनल को डिस्कस किया जो कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट का और फ्यूचर का, और उसमें कंडीशन रहती है हमेशा प्रेजेंट के साथ। सेकंड कंडीशनल जो है वो कॉम्बिनेशन है मेरा बेटा पास्ट का और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का, कंडीशन हमेशा पास्ट के साथ रहती है। थर्ड कंडीशनल जो है वो कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट का प्लस वुड हैव या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, कंडीशन हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ रहती है। और जीरो कंडीशनल है मेरा बेटा प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ की सेंस में, हैबिट की सेंस में मेरा बेटा या वर्ब सॉर्ट ऑफ हम इसको यूज करते हैं। तो ये मेरा बेटा इट्स ऑल अबाउट कंडीशनल, और ये हमारी वीडियोस मेरा बेटा कंप्लीट हो गई हैं टेंसेस और कंडीशनल के ऊपर। और इंशाल्लाह ग्रामर के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको देखने के लिए ऑलरेडी हमारी वीडियोस जो हैं वो नाउन के हवाले से, प्रोनाउन के हवाले से, ग्रामर के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं जो किसी भी वन पेपर एमसीक्यूज के लिए कोई भी एग्जाम हो, पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, एनटीएस का हो या सीटीएस का हो, किसी भी एग्जाम के लिए जो इंग्लिश का पोर्शन आता है, इंशाल्लाह ये हमारे ग्रामर के लेक्चर जो है आप इनको सुने और इनकी प्रैक्टिस करें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक करें, और एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।